सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समरेयाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताम् सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोरे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 49 पृष्ठ 86। दौवम अनंत पज्जय मेघमणंतानि दौवजादानि रविजाणदि जदि जुगवम किद सो सौवाणी जानादि। आज आप लोगों को जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा भय संकोच सब कुछ है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि मूल गाथा में आचार्य देव ने जो कहा, दोनों टीकाकारों की टीकाएं आज मैंने पढ़ी, थोड़ा समय मिल गया तो और मनोयोग से पढ़ी, मूल संस्कृत से दोनों टीकाएं पढ़ी, बहुत शांत मन से। जो कुंद कुंद कहना चाहते हैं, जिस चीज पे उनका जोर है, वो चीज वहां से गायब होके वो समय सार में पहुंच गई। समय सार में श्रद्धा जे एगम जाड़ी से सबम जाड़ी, एगम जाड़ी सबम जाड़ी माने जो आत्मा को जानते हैं वो सबको जानते हैं। जैसे वो 15वीं गाथा में आता है ना, जम्मा सुध केवली तम्मा, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वो जो बात है वो श्रुत केवली के अर्थ में कहा था वहां। यहाँ तो एक तो बात श्रुत केवली की नहीं है, तो केवली की एक बात। दूसरा, जो अपदेश सत्यमंजम जानादि जीव शासनम सब्बम, ये जो समयसार की गाथा में आता है 15वीं गाथा में, और जम्मा सुध केवली तम्मा जो कहते हैं, वो है क्या? वो तो ये है कि द्वादशांग का सार एक आत्मा है, और उस एक आत्मा को जिसने जान लिया उसने द्वादशांग को जान लिया। वहां उसका मतलब आप श्रुत केवली नहीं हो गए, टेक्निकल श्रुत केवली नहीं, आप द्वादशांग के पाठी नहीं, समझ रहे हैं? वो एक अभिप्राय है कि आपने सार जान लिया, माने सब कुछ जान लिया। समझिए, कोई आदमी कहे कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो फला काम कर रहा था और उसमें ऐसा हो गया, कोई बड़ा काम सिद्ध हो गया कि तू इसी काम के लिए परेशान था ना, तेरा काम हो गया। अब चाहे प्लानिंग से हुआ चाहे बिना प्लानिंग के हुआ, प्रयास से हुआ कि बिना प्रयास से हुआ, जब पहले से जानकारी करके हुआ कि बिना जानकारी, ये मुद्दा नहीं, हो गया ना। ऐसे अभिप्राय से वहां पर श्रुत केवली का, उसका मतलब श्रुत केवली बिल्कुल नहीं है। जिसे आप श्रुत केवली कहते हैं आगम में, वो नहीं है। ऐसे तो आप केवली भी कह सकते हैं कि केवली भी क्या करते हैं, निजात्मा को जानते हैं, तो उन्होंने निजात्मा को जान लिया, तो क्या केवली हो गया? जान लेना, अनुभव कर लेना और केवली होना, दोनों की दूरी बहुत है, नहीं है ना? तो हमारे लिए विषय को समझना पड़ा।
इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है? वो उसी पैटर्न पे बोल रहे हैं। एक माने निजज्ञायक स्वभाव, जो निजज्ञायक स्वभाव को जानता है तो समय सार तो अनंताणी दव्य जादाणी की बात ही नहीं करता। वो तो पर्याय को भूल जाओ, यही कहता है कि नहीं? वो तो मात्र ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की बात करता है। और इसमें साफ साफ लिखा अनंताणी दव्य जादाणी। यहां जो मास्टर की है वो है जुगवम। किसको जानते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप युगपत जानने में समर्थ हो कि नहीं, ये महत्वपूर्ण। तो क्या आप लोकालोक को और आत्मा को युगपत जान? किसके युगपत? भाई जो भी है द्रव्य और पर्याय सभी को, सर्वकालवर्ती पर्यायों को और द्रव्य, इनको क्या आप युगपत जानने में समर्थ हो? कर्म से तो सुत ज्ञान भी जान लेता नहीं है ऐसा। आचार्य समंत भद्र ने एक कारिका लिखी, स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। स्यादवाद माने सुत ज्ञान, द्वादशन, ये भी सभी तत्वों का प्रकाशन करते हैं, उनके बारे में जानते बताते हैं। और केवली भी सबको जानते बताते। फिर दोनों में अंतर क्या है? साक्षात असाक्षात। एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। समझ लो। तो जो आप शास्त्र से जानते हैं वो सब क्या है? परोक्ष। और जो साक्षात जानते हैं वो, यहां प्रकरण प्रत्यक्ष और परोक्ष का है ही नहीं। यहां तो उन्होंने सीधा कहा कि आप युगपत जानते हो या नहीं। देखिए आपको मैं बताऊं, एक ये गाथा है, सारा जैन न्याय को पलट के रख सकता हूं एक गाथा के बल। जितना मैंने चिंतन किया है आज, एक गाथा के बल पे पूरा जैन न्याय पलट के रख सकता हूं। क्योंकि जैन न्याय में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा दी है, स्वरूप दिया है, वो दो तरह से। आज थोड़ी चर्चा गंभीर रहे तो नाराज मत होना, सुनना ध्यान से। यदि समझ में आ गई तो बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा आपको, और नहीं भी आ पाई तो दोबारा चला दे। पर थोड़ा मैं बोल सकूं इतना सहयोग तो आपका चाहिए ना। अब आप हथियार डालने लगेंगे तो मैं कैसे करूं? जैन न्याय में प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा है जैन दर्शन में दो तरह से। एक, जो वस्तु को क्लियर जाने, क्या? विशदम प्रत्यक्षम। विशद माने स्पष्ट, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जो क्लियर जाने वो प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है ना? उसमें ब्लरनेस नहीं होना चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। चलो सर, दूसरी परिभाषा कि आत्म मात्र सापेक्षम, अक्ष माने आत्मा। बताया था ना, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने लिखा, फिर वहीं से लेके अन्य आचार्यों ने भी उसको कोट किया, अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष आत्मा। आत्मानं प्रतीत्य यद ज्ञानम प्रवर्तते तत्प्रत्यक्षम। ये बचपन की परिभाषा रटी। उस आत्मा को प्रतीत करके, अनुभव करके जो ज्ञान प्रवर्तित होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है? इसीलिए कहा मति श्रुत दो परोक्ष अक्ष मनते उपजाए। मति और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष है। क्यों? इंद्रिय और मन के निमित्त से। समझिए, अवधि ज्ञान मन परिचय दो है देश प्रत्यक्ष। उसमें ना इंद्रिय चाहिए ना मन चाहिए। भले ही वो सीमित जानते, सबको नहीं जानते, लेकिन वो अपने ज्ञान से जान। अब यहां चोट, यहां बीच में थोड़ी सी गलफत है जिसको पकड़ नहीं पा। वो आत्मा से जानते हैं या प्रत्यक्ष जानते हैं? किसको प्रत्यक्ष कहा?
भाई अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान आत्मा से जानने के कारण प्रत्यक्ष है। सोच के बोल, मिथ्या दृष्टियों को भी होती, नारकियों को भी होता अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान तुम नहीं, चोट खा जाओगे जल्दी। यहां मरने में बड़ी चोट खाते। यदि मैं पूछ रहा हूं तो थोड़ी देर, 1 मिनट 10 सेकंड का तो समय लो, उसको दिमाग तो दौड़ाओगे कहां जाती है ये बात है। भव प्रत्ययो अवधि देव नारकाणाम, तो तुम्हें सूत्र सुना है कि भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के लिए भी होता है। अब दोनों गतियों में सम्यक दर्शन संभव तो है, लेकिन 90% में होता नहीं। क्यों? देवों में तो 75% है जिनमें होते ही नहीं है पहले से। आप कहते हैं प्रथम नरक में षडभुज ज्योतिष वान भवन आगे को वहां ज्योतिष वान और भवन 3 हो गए ना, 4 प्रकार है, 4 निकाय है। तो वान मध्यलोक में रहने वाले व्यंतर, ज्योतिष ऊर्ध्वलोक में जो मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और नरलोक है, और भवनवासी नरक में अधोलोक में रहने वाले। इन तीनों के जन्म से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो 4 में से 3 के जन्म से नहीं होता, एक बात तो क्लियर होगी। और चौथे के सबके जन्म से सम्यक दृष्टि जन्म लेते नहीं। सम्यक दृष्टि जन्म लेंगे तो वैमानिकों में लेंगे, लेकिन वैमानिकों में जन्म लेने वाले सारे सम्यक दृष्टियां ये नहीं कर सकते। अब अंतर समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा था कि इनमें भी मोर देन 90% ऐसे हैं जिन्हें आत्मा की प्रतीति नहीं है, पर फिर भी उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ही कहलाता, अवधि ज्ञान है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी के कारण, जिसको जानते हैं, जितना जाने ठीक ठाक जानते, साफ जानते, उनकी सभी पर्यायों को जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन जितना जानेंगे उतना साफ स्पष्ट जाने। समझ गए? तो बताइए उस पर कैसे लागू करोगे आप कि आत्मात्र सापेक्षम प्रत्यक्षम? अभी आपने यही बात की थी ना, कैसे लागू करोगे? उसमें आत्म का अर्थ ज्ञायक स्वभाव नहीं है, उसमें आत्म का अर्थ इंद्रिय और मन की अपेक्षा नहीं ली। तो किसने जाना? कि आत्मा ने जाना। तो वो आत्मा का अनुभव करके जानना और एक आत्मा ज्ञान से अपने डायरेक्ट जानना, दोनों में तो अंतर है कि नहीं है? हमारे लोग जितना ज्यादा दिमाग का दही करके बैठ जाते हैं, यहाँ की चीज ठीक है ठीक है, भाई पहले क्लियर समझना सीखो। मैंने आपको कितने शास्त्रों के उद्धरण, सारे प्रमाण एक साथ दे दिए कि नहीं दे दिए, और ज्यादातर आपको सरल दिए जो आप भी जानते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा ना, तो बताओ प्रत्यक्ष किसको कहते? प्रश्न तो अभी वहीं खड़ा हुआ है ना, फिर प्रत्यक्ष किसको कहते? और जो मनः पर ज्ञानी भी ठीक है, वो अनुभवी होता है, क्योंकि मनः पर ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता, ठीक मान लिया। लेकिन जो मनः पर ज्ञान प्रवर्तता है वो तो पुद्गल को जानता है, उसका विषय तो पुद्गल है, उसका विषय तो आत्मा है ही नहीं, रूपी पदार्थ है ना। रूपिष्वदे तदनंत भागे मनः परयश्य। अब आपके लिए मूल सूत्र बता दूं और ज्यादा क्या बताऊं? आप सभी स्वाध्यायी हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विजय जी? बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है आज की चर्चा में। मैं ना जयसेंद्राचार्य की टीका पढ़ के बता रहा हूं आपको, ना अमृतचंद्राचार्य की, मैंने पढ़ चुका। अब इससे ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े आचार्य हैं और मैं उनको नतमस्तक करता हूं। लेकिन ये कह रहा हूं कि आपने यहां पर जो केवल्य का या प्रत्यक्ष परोक्ष पने का जो आधार बना दिया, कुंद आचार्य उसका आधार बना रहे हैं युगपत जानना, और आप आधार बना रहे हैं आत्म मात्र सापेक्ष। एक को जाना माने आत्मा को जाना, जे एकम जानी से सब्बम जानी, इसने आत्मा को जान लिया। अरे भाई वो समय सार है, वो प्रयोजन का ग्रंथ है, ये वस्तु स्वरूप का, ये यथार्थ का ग्रंथ है।
इसमें आप विवक्षा नहीं चला सकते। फैक्ट बताओ, जो एक को जानता है यदि वो सबको जानता है तो अविरत सम्यक दृष्टि केवली क्यों नहीं होता? उसके आत्मज्ञान में केवल ज्ञान क्यों नहीं है? उसके बाद इतनी केवली बनने तक की प्रक्रिया उसे क्यों करना पड़ती है? बताइए भाई साहब, चौथे गुणस्थान और 13वें गुणस्थान में कुछ अंतर है कि नहीं है? अब आपको समझ में आ रहा? वो अंतर क्या है? वो अंतर है जुगवम। वो आत्मात्र सापेक्षता का अंतर नहीं है, वो अंतर है जुगवम। अब आप देखो, चौथे गुणस्थान के आत्म सापेक्षता से लेके और 13वें गुणस्थान में जो युगपतपना होता है उसके बीच में कितनी यात्रा होती है? वह सारी की सारी यात्रा है मोह को कमजोर करने की, छीण करने की। बताइए, है कि नहीं? और किस मोह को छीण करने की? चारित्र मोह को। दर्शन मोह का काम तो पहले समझ रहे ना। इसका मतलब है कि युगपत जानने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कोई है तो वो चारित्र मोह के परिणाम। इस कॉन्सेप्ट तक कहीं कोई नहीं पहुंच पाया। आपको मैंने पूरा आज इतने चीजों से कहां से लेके एकदम कैसे निकलना मैं भी नहीं जान रहा हूं, पर सारे कॉन्सेप्ट बता दी। समझ में आ रहा कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है? यहां मास्टर की है जुगवम, समय सार में मास्टर की है जी एगम जानी से सबम जानी। जिसने आत्मा को जान लिया उसने, अरे वो सबको जान लिया, श्रुत केवली हो गया, हम सब मानने को तैयार। वो प्रयोजन पूरा हो गया उसका, वो प्रयोजन पूरा हुआ, आपको रास्ता मिल गया, सही तरीका मिल गया। समझ गए ना? एक व्यक्ति अभी पीएचडी करके, नेट करके लेक्चरर लग गया, अब उसे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बनने तक का रास्ता मिल गया, तो बन गया क्या? लाइन में आया है, वो बन नहीं गया। और बन भी पाएगा कि नहीं उसकी उस समय देखा जाएगा, अभी गारंटी नहीं है। ये पद मिलना वाइस चांसलर बनने की गारंटी नहीं। हाँ, यू आर इन क्यू, इतना ही है। तो वो जो अविरति सम्यक दृष्टि बना, वो यू आर इन क्यू तो हो गया, लेकिन बन तो नहीं गया ना। बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 4 से 13 तक वो तुम्हें सारे एक एक गुणस्थान के परिणामों की सूक्ष्म विवेचना करना पड़ेगा। कब क्या घट रहा मैं थोड़ा बताऊंगा, पर बहुत मनोयोग से सुनना, क्योंकि आज कोई दृष्टांत नहीं मिल रहा। चौथे में मात्र मोह उपशांत हुआ या क्षय उपशम बना। उसके बाद जिसको सत्य माना था, विजय जी बहुत शांत मन से सुनिए, मैं कह चुका हूं, आज की चर्चा नहीं तो छूट जाएगी। जिसको सत्य माना था, जिसके सतरूप में प्रतीति की थी, अनुभूति की थी, यदि वो तुम्हें वास्तव में सत्य है तो उससे छोड़ के ये परिणति बाहर बार बार जाती क्यों? चलो एक दृष्टांत दे ही देता हूं। एक लड़की ने किसी फौजी से शादी की, उसने पहली बार मिले, उसने बिल्कुल कहा मैं तुम्हारे लिए जान न्यौछावर करने को तैयार, जो कहोगे सब कुछ करूंगा, तुम्हारे अलावा जीवन में मेरे कोई नहीं है, कोई विकल्प तक नहीं किया, ना कभी करूंगा। सारी कसमें खाने के बाद तू चाहे देश के लिए जाता, चाहे नौकरी के लिए जाता, मुझे छोड़ के जाता क्यों? ये तो बता दो। ये तेरी मजबूती है या कमजोरी है? मजबूती है या मजबूरी है? ये बता दे मुझे। अब उस मजबूरी को दूर करने के लिए देखो, कुछ दिन की बात हो, 4 साल में मैं सूबेदार बन गया। फिर मुझे, अभी मैं उसके हाथ बॉर्डर पर लगा, जहां चले, फिर मुझे कम जाना पड़ेगा, छुट्टी थोड़ी आसानी से।
कुछ भूमिका बढ़ी, और मेहनत की और परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई तो थोड़ी और भूमिका बढ़ी, अब आपको साथ रखने लगे। लेकिन ऑफिस पे और मोर्चे पे और ऑपरेशन पे तब भी जाना पड़ता। शुरुआत में पत्नी को साथ नहीं रख सकते पुलिस मिलिट्री वाले, लेकिन बड़े अफसर होने पे रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ऑफिस तो दिन में जाना ही पड़ेगा, काम तो दिन में करनी पड़ेगा, सुबह शाम मिल लेंगे, अंतर मुहूर्त में मिल लेंगे, लेकिन गैप तो तब भी बना हुआ है कि छूट गया। अब इस कमजोरी को और दूर करना, तो अब कब होगी दूर? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पे जब तुम किसी के काम के नहीं बचोगे। शब्द ध्यान देना, बहुत सोच समझ के बोलो। जब कोई तुम्हें अपने काम का नहीं लगेगा और तुम किसी के काम के नहीं बचोगे, बच्चे भी कहे क्या आप फालतू में डिस्टर्ब करते, दोनों बुढ़े बुढ़िया बैठना एक कमरे में आराम से बतिया। जब तुम किसी के काम के नहीं बचोगे, काम के कब होते? जब अंदर में राग के आकर्षण, और कोई तुम्हारे काम का नहीं बचेगा कि जब तुम्हें पर से आकर्षण। कोई किसी की जरूरत नहीं, ऐसी निष्प्रह भूमिका में जब पहुंचते हैं तो दोनों बुढ़े बुढ़िया अंदर बैठे बैठे अपने वो दिन भी, शादी के दिन भी याद करते हैं, और आज बच्चों की परिणति को भी जुगवम विजानदी के शांत देख ली दुनिया, अतीत भी देख लिया और ये भी देख लिया, सब देख लिया, एक साथ जानते हैं, दोनों पड़खों को एक साथ जानते हैं, तो परिणाम प्रशांत हो जाए। किससे खेद करें, किसका मोह करें? अब ज्ञातापना रह गया, जानना ही रह गया। एक साथ जब आप एक साथ जानते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, आकर्षण खत्म हो जाते हैं। ये युगपद, ये यहां का प्राण तत्व है। इसके लिए चौथे से लेकर 13वें गुण स्थान तक की साधना होती है। जब तक आप दोनों युगपत नहीं हो, परिणति और चेतन ये युगपत नहीं है, जिस दिन ये पूरी तरह युगपत हो जाएंगे उस क्षण लोकालोक भी युगपत हो जाए। ये अंतरंग में युगपत हुए कैसे जाना आपने? कि लोकालोक युगपत दिखने लगा, कैसे जाना? मुद्दा लोकालोक नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा उसकी युगपत्ता है। एक साथ सब कुछ होना है, समझना। व्यक्ति प्रशांत होता है, हमने वो दिन भी देखे हैं, ये दिन भी देख रहे हैं। भाई साहब जब क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स समझ रहे हो? रूपल बहन बहुत शांत मन से समझना, जो यदि जुगवम ना भी जान तो एक साथ नहीं जान पाता है। यहां प्राण तत्व है युगपत जानना, और आपने क्या कह दिया? जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता। ये आत्मा और गे, इनका युगपतपना नहीं होना है। असली युगपतपना है कि ज्ञान की परिणति में, ज्ञान की पर्याय में काल के जो भेद हैं वो काल के भेद मिट जाने चाहिए। काल के भेद का युगपतपना है यहाँ गुण का युगपतपना नहीं है, द्रव्य और गुण का युगपतपना नहीं। अकेली पर्याय की बात क्यों कही, गुणों की बात क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि कैवल्य के लिए, सर्वज्ञता के लिए काल का भेद मिटना
ये महत्वपूर्ण है। गुण का भेद मिटना ये महत्वपूर्ण है। प्रदेश का भेद मिटना ये महत्वपूर्ण नहीं है। काल का भेद मिटना ये सर्वज्ञता का प्राण तत्व है, जो सभी कालों को, सभी कालों में क्या है, क्या है? त्रिगुणत्व, तीनों लोक के सभी पदार्थ आ गए। एक बार सभी कालों को प्रत्यक्ष करके तो देखो उसमें क्या नहीं आए। एक एक काल में, एक एक समय में किस किस द्रव्य की क्या क्या परिणति थी, सब उसमें खचित है। खोल के देखो, सब कुछ लिखा हुआ। समझ गए? इसको युगपत पना कहा। प्रवचन सार की टीका समय सार की शैली में नहीं हो सकती। प्रवचन सार का व्याख्यान समय सार की शैली में प्रयोजन के तरीके नहीं हो सकते। अब आपको पचे चाहे नहीं पचे, हम लोगों ने जीवन भर यही सुना है जी, एगम जाने से सब। वो प्रयोजन का कथन है, वो वस्तु स्वरूप का कथन नहीं है। वरना चौथे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक की जरूरत नहीं होती। दोनों ग्रंथ फिर तो वो झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान, छींकते छींकते केवल ज्ञान, ऊपर में क्या होता है? समझ गए ना? कुछ भी कर रहे केवल, तो ऐसे मजाक करते कोई लोग। मैं गया था अमेरिका, वहां पर बताया मुझे कैसे मजाक किया। कहते साहब ऐसा है कि कोई अच्छी राजकुमारी हो, उसका पहला बच्चा हो, मां बन रही हो, उसके लिए भैया पूरा शहर हिल जाता, राजधानी हिल जाती है, सारा राज दरबार हिल जाता। अरे हो गया हो गया हो गया, चलो भाई शांति, चैन पड़ा, ठीक है ना। और गांव में खेत वाली मजदूर ने उससे पूछा, तेरे छींक आई, वो हो गया। इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं चला, मैं तो काम कर रही थी। अब कौन किस शैली, जीवन शैली का है? जब आपकी कर्मठता, आपकी सक्रियता इतनी बढ़ जाए कि इसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े और सब कुछ प्रत्यक्ष रहे। और एक होता है जिसके लिए हाय राम तैयारी करना, सोचना, भाई साहब जा रहे। कई लोग होते हैं उनका एक आध सूटकेस, दो कपड़े तो लगे ही पड़े रहते, जब जाओ उठा के चले जाओ, अभी फोन आ गया उठा के चले जाओ। कितना बड़ा अंतर है दोनों में। एक को वही चीज सहजता है और एक को वही चीज तनाव है। भाई साहब जाना है, भाई साहब तैयारी करना। दुनिया भर की चीजें मेरे जैसे को और फंसा दिया आप लोगों ने लिख लिख के परेशान। शांति से यूनिवर्सिटी में बैठ के अपना पढ़ाता था, थोड़ा सा टाइम मिला, अरे भाई साहब थोड़ा यही काम कर लो। ये है पर का जब पर रूप में पढ़ना, ज्ञान ज्ञेय में परपना नहीं रह जाए, ज्ञान ज्ञान में देखे और संपूर्ण ज्ञेयावली दिखे। क्या कहा फिर से? हमें जब तक ये पर है, एक बात बताओ, मैंने तीनों क्षेत्रों की यात्रा की हुई, मुझे उन 3 क्षेत्रों के सारे दर्शन करना हो, वो कुंद कुंद जहां लिखते थे, वो गुफा, वो चंपा वृक्ष, उनके चरण चिन्ह, उनकी कितनी सीढ़ियां, कौन क्या परिसर है, कैसा है, कितने सेकंड लगते हैं, सब प्रत्यक्ष है। बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके भी दिखते हैं, वहां जाके आंख खोल के देखते, आंख बंद करके। कुंद कुंदाचार्य के कुंदाद्री पे जो चरण चिन्ह है, रूपल वैन में बता नहीं सकता, इतने प्राचीन चरण चिन्ह मैंने पूरे देश में किसी भी कहीं नहीं, कोई शैली ही नहीं दिखेगी। ऐसे लगते हैं जैसे आचार्य यहां खड़े हुए और अपने आप पैर छप गए, बस उतनी रेखा बनी हुई।
और थोड़ा सा कमल जैसी आकृति किसी ने बाद में बना दी, वो पैर चमके। अब वो चीज जो ख्याल में आ रही है उसके लिए मुझे कितनी तैयारी करना, जब तक पर रूप में परिणमन करने के लिए, पर में जाने के लिए, पर की उसमें सारी तैयारी ज्ञान को करना पड़ता है, कितना विकल्प जाल करना पड़ता है। लेकिन जब आंख बंद करके दर्शन करना हो, सेकंड भी नहीं लगता और एक रत्ती तैयारी नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा हल्ला करना बंद कर, डिस्टर्ब करना बंद कर दो। क्यों? अभी परिणति में इतनी ही कमजोरी है, जिस दिन ये कमजोरी निकल जाएगी कि किसी से डिस्टर्ब होते ही नहीं, तो जगह भी वो मिलेगी जहां कोई डिस्टर्ब करने जाता नहीं। समझ गए? सिद्ध सलाह पे जाता कोई डिस्टर्ब करने, कोई होकर सब्जी ले लो, ये ले लो, कोई जाता नहीं, एक नहीं मिले। संसार का कोलाहल अपने आप समाप्त। वहां तक जो जाते हैं ना, रहते हैं, वहां तक भी रहते हैं, लेकिन बेचारे उनके एक भी इंद्री नहीं, ना बोलते हैं, ना खांसते हैं, ना छींकते हैं, कुछ नहीं करते, निगोदी अजीब रहते हैं। वहां तक भी निगोदी अजीब, बिल्कुल उसके पैरेलल तक। लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करते, तो उनमें कुछ है ही नहीं, कैसे डिस्टर्ब कर। एक संवत्सर में कोई डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिनके लिए बदमाशियां करना है, चालबाजियां करना है, चंचलता दिखाना है, उनके लिए नीचे सारे नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, कल्पना, सब स्विमिंग पूल, सब करो मस्तियां, पहुंचती नहीं है। जिनके भाव इतने ऐसे हैं कि बस केवली की ओर देखा और माना सब कुछ अपने अंदर में पी जाना चाहते, देख के भी जो सब कुछ जान लेते हैं, केवल केवली के अंतर की परिणति को देखने की सामर्थ्य जो पैदा कर लेते हैं, वो जो जीव है, वहां भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई भगवान को डिस्टर्ब नहीं करता। ये सब आप लोगों ने, किस्सा गोई करने वालों ने लिख दिया। राजा से पूछते भये, महावीर स्वामी कहते भये, महाराज हमें फला की कहानी, यही काम रह गया था और कुछ काम थोड़ी। केवली वीतरागी को इसके अलावा कोई धंधा नहीं है, और सामने उनके बैठने, समो शरण में बैठा भौका, एक किस्से कहानी सुनाओ, बच्चों का मनोरंजन करो, हम सुनाएंगे अपने बच्चों को। क्या स्वरूप बना दिया। पढ़ के कभी कभी शर्म आती है कि ये प्रथमानी योग है, इसको हमारे एक अनुयोग कहते हैं। समझे? बहुत उसका अवमूल्यन किया गया, उसकी समोसरण की गरिमा नष्ट कर दिया। समोसरण की गरिमा तो ये है कि जहां 8 साल के बच्चे भी जाके पहली बार प्रभु की मुद्रा को देख के प्रभु जैनेश्वरी दीक्षित, बाप की नजर शर्म से नीचे है कि मेरे अंदर अभी 6 खंड जीतने से विरक्ति नहीं जगी है, 9 निधियां 14 रत्नों से भोगने से विरक्ति नहीं जगी है, और ये छोटे छोटे बच्चे कहां खड़े होके क्या कर रहे हैं। ऐसी पात्रता जहां मिलती हो, वो केवली होते हैं। आपको वो युगपत जानने की समर्थ, उनके हृदय में झांकने की समर्थ, अपने में डूबे हुए हैं। गुरुदेव गीत गाते थे, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनका। डूबे हुए तो अपने में ही है, लेकिन अपनी ही चित्तवृत्ति पर, अपनी ही परिणति में लोकालोक अवस्थित है, झलक रहा है, कौन से स्पष्ट जान। ये जो युगपत जानना है, काल का भेद मिट गया। बस युगपत पने का असली अर्थ है, काल का भेद मिट गया। यदि काल का भेद आपको पता चलता है, इसका मतलब है युगपत नहीं। एक और बात बताऊं रूपल बहन,
युगपत होता है मात्र एक समय में जानने वाला। आवली में जो लगाए वो युगपत नहीं जान सकता, घड़ी घंटा लगाए वो युगपत नहीं जान सकता, अंतर मुहूर्त लग जाए युगपत नहीं जान सकता। जो अंतर मुहूर्त में जानते हैं, अनुभव करते हैं, उनमें युगपत जानने की समझ। जिन्हें स्वरूप का विरय एक समय भी बर्दाश्त नहीं है, एक समय के गैप को भी मिटाने की सामर्थ्य जिनमें है, वो युगपत जानते। अब देखिए आपके राग द्वेष मोह के परिणाम यदि आपके इस ज्ञान में कहीं खलल डालते हैं तो ज्ञान वीतरागी होगा नहीं, और वीतरागी होगा नहीं तो युगपत जानेगा। इस मुगालते में नहीं रहना कि हमने आत्मा का अनुभव कर लिया माने केवली हो गए। समय सार कह सकता है, प्रवचन सार नहीं कह सकता। समय सार में कहा गया, वहां तो प्रयोजन ही प्रधान है, हौसला देना प्रधान है। समझ गए? एक बार तो अनादि मिथ्यात्व को छुड़वाना है तो वो तो कहेगा नारा दे दिया। मैं सम्मान के रूप में बोल रहा हूं, अपमान के रूप में नहीं। सन 62 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान। क्यों? खेती में अनाज उतना पैदा नहीं हो रहा था कि देश को पूरा पड़ जाए, विदेश से मंगाने के लिए पैसा नहीं था, खजाने खाली थे। समझ गए ना? और दूसरे चीन चढ़ा आया था, घुसपैठ हो गई थी, लड़ने के लिए औजार हथियार उतने नहीं थे। क्या करें? जय जवान जय किसान, दोनों की जय बोल सकते थे हम। इतने में भैया तुम आगे बढ़ जाओ तो बढ़ जाओ, और नहीं बढ़ जाओ तो क्यों कर। किसान ने भी अपनी जय सुन के सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जवान ने भी अपनी जय सुन के सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन जय भगवान कहने के बाद हमने अपना मोह न्यौछावर नहीं कर दिया। गुरुदेव सारे जीवन भगवान आत्मा भगवान आत्मा, लोग मजाक बनाते थे, अरे ऐसे गहरे गहरे किसी को भी भगवान आत्मा। तुम समझोगे वो गहरे गहरे नहीं, वो तो निगोदिया में भी भगवान आत्मा ही कहते, चींटी कीड़े मकोड़े में भी भगवान आत्मा कहते थे। जिसको तुम सबसे निकृष्ट समझते हो उसमें भी भगवान आत्मा ही देखते थे। उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं, किसी को और रूप में संबोधन नहीं किया। लेकिन एक चीज का अंतर ध्यान रखना, उन्होंने पर्याय की दृष्टि से देखने को अपराध माना था, पर्याय को देखने को अपराध नहीं माना। हमने क्या समझ लिया? पर्याय को देखना। अरे पर्याय की दृष्टि माने पर्याय की दशा देख के द्रव्य स्वभाव का मूल्यांकन करना, ये अपराध है। आज से लगभग 3 साल क्षमामणि का वहां दिल्ली मोक्ष मंडल का प्रोग्राम था, उसमें लोग थे अपने, आजकल के युवा लोग अपने संचालन संयोजन सब करने लगते, मूल बात के लिए समय नहीं होता, अपनी सुनाने के लिए बहुत समय था। मैंने बुलाया तो 2 मिनट में अपना कर दूंगा सुना। मैंने कहा पहले अपराध बताओ किसे कहते हैं। क्षमा तो अपराध की मांगोगे ना, पहले अपराध तो तय करो। अपराध की परिभाषा क्या है बताओ भाई साहब, अपराध किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम? व्हाट इज द क्राइम? संसिद्धिराध सिद्धिम साधिये माराधियम चाहे यट्टम अवगत राधो जो वरुचे दासो हवदि और राधो। राध माने आत्मा, और उस राध को जो भूल गया वो अपराध। कुंद कुंद के अलावा कोई ये व्याख्या नहीं। दिस द डेफिनेशन ऑफ क्राइम इन जैन फिलॉसफी।
जिसने अपने स्वरूप को भुला दिया वो अपराधी। यदि ये एहसास है तो अविरति सम्यक दृष्टि केवली होने में कितना विलंब लगाएगा। वो असल में ज्ञान के योग पत्ति का अभ्यास नहीं कर पा रहा है। कमी वहां है, कमी चारित्र मोह को क्षय करने की नहीं। ज्ञान के योग पद्धति का, ज्ञान का इतना सहज इतना प्रभावित बन जाए, वो जानता है लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं। भूत भविष्य सारी पर्याय जान रहे हैं, देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं। हमें सीता पर गर्व होता है कि सीता के जीव ने रावण के जीव को तीसरे नरक में जाके क्षमादान दी। 16 से वहां साहब तालियां बजा। यदि इस दृष्टि से पूछूं तो कि भाई साहब तुम्हें अभी भी रावण अपराधी दिख रहा था, दिख रहा था ना? मैंने बहुत दिन पहले वो महात्मा बुद्ध वाला एक दृष्टांत बताया था। उनके दो चेले, उनके अभी ब्रह्मचर्य की बात कही है, 2 चेले थे, कहीं भिक्षा मांगने गए। अब बरसात के दिन थे, लौट रहे थे, पहाड़ी नदी नाला चढ़ा है, एकदम तेज बारिश हुई, चढ़ा है। अब उसमें कमर से ऊपर पानी, गए थे जब घुटने के नीचे भी नहीं था। अब इनको आना था तो उन्होंने कहा चलो भाई, ये तो युवा शिष्य थे, तो उन्होंने कहा अपने भिक्षा का पात्र रखो कंधे पे और चलो उस पार, कमर तक रहेगा, पानी तो रहेगा। उतरने लगे, इतने में एक किनारे लड़की खड़ी थी, शाम हो रही। उसने कहा महाराज हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम इतनी तेज धार में उतर जाए, मैं तो बह जाऊंगी, अपने को नहीं संभाल पाऊंगी, कृपा करो आप जरा कंधे पे बैठा के हमें भी उस साइड उतार दो। ये जो पात्र है तुम्हारे, एक ही जन ले लो, हमें भी उतार दो। नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है स्त्री को छूना नहीं, 7 हाथ दूर। दूसरे ने देखा कि भैया रात होने वाली है, पता नहीं क्या हो, चोर उचक्के आए, शेर बाघ आए, कुछ भी हो सकता है, जीव की रक्षा। उसने जीव की रक्षा सोची, उसने स्त्री की देह नहीं सोची। उसने कहा बैठ गए, उधर उतार दी, दोनों पहुंच गए। अब जो जिसने नहीं बिठाया था उसके तो भरा हुआ था। उसने जाके गुरुजी को पूरा उफन के पड़ा, अरे इसने घोर अपराध किया, आपने जो कहा था उसका उल्लंघन किया गुरुजी, इसको प्रायश्चित दो। क्या बात हुई, इतना जोर से क्यों बोल रहा, बता तो सही। पूरी बात बता दी तो गुरुजी ने एक ही बात कही, इसके कंधे से तो नाले के उस पार उतर गई, तेरे चित्त में अभी भी चढ़ी हुई है। ये पर चढ़ा हुआ क्यों है आपके चित्त पे? ये विकल्प क्यों चढ़ा हुआ है? ये मोह राग द्वेष क्यों चढ़ा हुआ है? जो भी दिख रहा है जान लो, उसमें कौन रावण और कौन सीता। तुम तो भेद तब भी करोगे कि जब रावण तीर्थंकर के रूप में होगा और सीता गणधर के रूप में होंगी, तब भी भेदी तो सिखा रहे आप। भाई यहां सीता महान दिखा रहे और रावण को दुर्गति में दिखा रहे, और वहां रावण तीर्थंकर बन गया और ये उनके सामने हाथ जोड़े खड़े। भाई रूप तो यही होगा ना, लेकिन ये सब पर्याय दृष्टि है। पर्याय को जानना अपराध नहीं है, पर्याय की दृष्टि से मूल्यांकन करना अपराध। इसलिए पर्याय को युगपथ जानिए, कोई तकलीफ नहीं है। युगपथ जानिए लेकिन विचलित मत हो। आपका ज्ञान कांपना नहीं चाहिए। तो किसी कवि ने लिखा था, हिमालयपुरी के थे, जिसमें दाता के कर कांपे मुझे नहीं वो दान चाहेंगे। दे तो रहा है लेकिन दूं के नहीं, इतना ही दूं, कम दूं, 2 रुपए और निकाल लूं इसमें से। सोचा विचारी चल रही, समझ गए ना? देते देते जिसमें दाता के कर कांपे मुझे नहीं वह दान चाहिए। जिसमें युगपथ जानने से ज्ञान घबरा जाए मुझे नहीं वो ज्ञान चाहिए। ये इस गाथा का सार। क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? जो चीज इसका प्राण तत्व है
उसको आपने, जिसने अपने को जान लिया उसने सबको जान लिया। ये समय सार पे क्यों ले गए भगवान आप? वो तो वो यहीं लिख गए थे। ये प्रवचन सार में वही बात उनको लिखने की क्या जरूरत थी? उसके लिए सिमंदर भगवान के पास जाने की क्या जरूरत थी? वहां से साक्षात जो जान के आए उसमें और यहां के में अंतर तो होगा कि नहीं होगा? हम यहां से पोन नूर की या कहीं की कितनी महिमा बताएं, जब आप वहां जो स्पर्श करेंगे उस जगह का, जो आपके रोमांच होगा, जो आनंद आएगा, जो बहुमान, वो हृदय विभोर हो जाए, वो यहीं से कर लोगे। अंतर तो पड़ता है ना भाई। तो जो प्रवचन सार है, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि, समो शरण में 7 दिन हाथ जोड़े खड़े थे कुंद कुंद। आहार नहीं, विहार नहीं, निहार नहीं, कोई विकल्प। छोटे मोटे विकल्प तो थे अपनी जिज्ञासाओं के। उधर एक जिज्ञासा मन में उभरती, प्रभु की ओर देखते, कभी दिव्य ध्वनि से, कभी उनके व्यक्तित्व को निहार के अंदर में समाधान मिलता जाता और हृदय पे उत्तर टंकित होता जाता। 7 दिन में सारे उत्तर समाहित कर लिए। भूमिका बड़ा लीछा एक सम्यक दर्शन की लौट के आके कहा, इस पंचम काल में लोगों को चौथा काल देखने को नहीं मिलेगा, चौथे काल की बातें नहीं मिलेंगी, इन्हें कुछ तो दे दो। रुपल में कोई जाता है आपके दुबई, कुछ सोवनियर वगैरह लाते कि नहीं लाते? आएंगे अपने नाते रिश्तेदार, कुछ तो देना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको कुंद कुंद ने सगा मान के प्रवचन सार दिया, सौतेला नहीं, सगा मान के। और हम उस प्रवचन सार को प्रवचन सार के रूप में समझने को तैयार नहीं। हम उसकी व्याख्या यही के ग्रंथों से करना चाहिए। प्रवचन सार को प्रवचन सार की दृष्टि से समझिए, समय सार की दृष्टि से मत समझिए। उसका प्रतिपाद्य भिन्न है और उसका प्रतिपाद्य भिन्न है, उसका ग्राहक भिन्न है, इसका ग्राहक भिन्न है। ये तो आपके लिए दे दिया, भले ही वो सिंबल सही किसी चीज का, लेकिन आपको लाके चीज का सिंबल दिया इतना सा। कोई पेरिस जाए, आईफिल टावर का इतना सा सिंबल ले आया, कोई प्लास्टिक का, कोई मेटल का, वो किसी को देता है, वो देख के अच्छा ये इसके लिए गए थे वहां। क्या कहोगे? इसके लिए गए थे वहां। नहीं समझ सकते। जब हम ये तुम्हें दे रहे हैं ना, तो जो इतने से एक हाथ के उंगलियों के बीच में पकड़ के दे रहे हैं, उस समय मेरा ज्ञान कई 100 मीटर के एफिल टावर को जान रहा है, उसकी संवेदना ले। अब यदि तुम्हें इतने से में समझना है कि मेरी संवेदनाएं कहां जा रही हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने तुम्हें क्या दिया। और यदि वो नहीं समझ सकते हो तुम, तो माफ करना, तुम जैसों को तो देना ही बेकार। तुम उसकी कीमत पूछते हो, कितनी कीमत थी? प्लास्टिक का बना के लकड़ी का बना, मेटल का बना के काय का बना? नहीं समझ सकते। देने वाले की संवेदनाओं के साथ चलना सीखो, तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या दिया है। आप वो वहां का प्राण तत्व था, पूरा पेरिस उसके नाम से जाना जाता है। उसका एक प्रतीक, आप शब्द प्रतीक होते हैं, भाव और संवेदनाएं, यही तो जीवन थे। आप इन प्रतीकों से ऊपर उठ के भाव और संवेदनाओं तक पहुंचोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। इस युगपत पने की साधना को पहचानिए। ये गाथा आपको ज्ञान के योग पद्धति को सिखाती है, उसको सबसे बड़ी साधना कहती है, और कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा ज्ञान क्रम से जानने, भाई साहब अभी जानते हैं, अभी देखते हैं, माफ करना आप इसके पात्र।
इस गरिमा को पहचान। सच बताऊं, मैं दोनों टीकाएं बड़े मनोयोग से पढ़ी, खूब विस्तार से दी। इस बार तो जयसेनाचार्य जी ने भी इतनी लंबी टीका लिखी है इसकी, पढ़ना आप लोग, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा। और सच बताना, पढ़ के कल कि इसमें कुछ पल्ले भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सच कहता हूं, जो बात कुंद कुंद कह रहे हैं उसके अलावा सब कुछ कहा, बस वो चीज छूटी हुई जो कुंद कुंद यहां पकड़ाना चाहिए। अमृतचंद्राचार्य ने भी ऐसी शब्दावली ली, ऐसे वाक्य बनाए कि जो आप तो पढ़ नहीं सकते। जैसे एक शब्द, अभी अभी आपको देखो, 1 मिनट में बताता हूं, मजेदार चीज, जरा गौर करना सब लोग यहां। क्या सही है? क्या सही है? अब वो एक साथ छाप दिया आपने, और जिसको सही जगह से नहीं तोड़ना आएगा तो हो गया। अर्थ गलत। ये इसी गाथा की टीका का एक शब्द बता रहा हूं, इतना सा टुकड़ा निकाल के बता रहा हूं, क्या समझोगे? 1.5 लाइन का एक वाक्य संधि भी नहीं टूटती है जिसमें। कौन तो पढ़ेगा और कौन समझ रहा? और उसके बाद भी योग पद की व्याख्या नहीं। योग पद में क्या कहते हैं? जो आत्मा को भी जानता, ऊपर को भी। अरे भाई, ये कह ही नहीं रहे वो। काल के व्यतिहतपने को जिसने निर्बाध बना दिया है, इकसार बना दिया है, ना कोई अतीत है, ना कोई अनागत है, ना कोई वर्तमान है, ना कोई ये है और ना कोई वो है, सबको युगपत बिल्कुल निर्विकार भाव से जान रहा है, वो केवल ज्ञान। उसकी पवित्रता को देखो। एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं, उनके नाम के अंत में तो नाथ आता था। वैष्णव परंपरा के कोई थे, तो वो नग्न रहते थे उन परंपरा के, दिगंबर जन नहीं थे, नग्न रहते थे। तो वो कहीं से जा रहे थे, तो दिन का समय, घर के कामकाज निपटा के, गर्मी के दिन थे, तो लेडीजें, कुछ लड़कियां नहा रही तालाब में आराम से, किनारे से जा रहे, नाम बिल्कुल याद आ रहा है, मुंह पे एकदम नहीं आ रहा। तो वो निकल गए। पीछे पीछे उनका बुढ़ा बाप आया, 80 साल का। अब वो उन्होंने तुरंत ढकना शुरू किया अपने आप को, खुले ना रही। तो उसने पूछा, अरे तुम लोग भी लड़कियों बड़े नाटक करती हो। वो मेरा जवान लड़का नंगा निकला, सो तुमने कुछ नहीं बोला, और मैं बुढ़ा, मैं क्या कर लूंगा? जो तुम कहते, बाबा एक चीज ध्यान रखना, उसकी नजर में ये पानी, ये झाड़ और हमारी देह में कोई अंतर नहीं। वो उनको युगपत जान रहा था, और तेरी नजर में इस बुढ़ापे में कर कुछ नहीं सके, लेकिन ये अंतर बराबर बैठा हुआ है। इसलिए हम अपने आप को ढक रहे हैं। ज्ञेय अपने आप को ढकता है जब ज्ञान निर्विकार होके नहीं जान रहा, और ज्ञेय अपने आप को उन्मुक्त कर देता है, सारी पर्यायों को उन्मुक्त कर देता है जब ज्ञान निर्विकार होके जानता। ये है युगपत जानने की कला, ये है इस युगपत का मर्म। कैसे बताऊं, कई बार मैं अपने आप को इतना भाव विभोर हो जाता हूं कि मुझे कुछ ऐसा लगता, बोलो नहीं, चुप हो जाओ। आप लोग विचार करना, इस गाथा को पढ़ना अच्छी तरह, टीका है दोनों पढ़ना, हिंदी से पढ़ना, संस्कृत, जैसे बने वैसे पढ़ना। कहीं ये चीज जो कुंद कुंद कह रहे कहीं मिल जाए तो मुझे बताओ।